वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल हमने स्टार्ट किया था सीजी बोर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था। तो आज का वीडियो उसके आगे का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के ऑपरेशंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं ऑपरेशंस, किन किन चीजों पे बात करना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन होने वाला है हमारा एडिशन, सेकेंड होगा सबट्रैक्शन, थर्ड होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ होगा डिवीजन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडिशन। पॉलिनोमियल्स को, जैसे 2-3 पॉलिनोमियल्स हैं, उनको ऐड कैसे किया जाता है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जो एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे कि ऐड कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आएगा। बट इनका हेल्प बहुत, मतलब इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके हेल्प से आप डिवीजन को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक को स्टार्ट करते हैं, एडिशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं। 2x + 3 को ऐड करना है 3x + 5, मान लीजिए एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले बच्चों मैं आपको 2-3 बेसिक चीजें बताऊंगी, जो आप अगर एक बार याद कर लिए, एक बार समझ लिए, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या है, ध्यान देंगे। सेम जो वेरिएबल होगा वो सेम वेरिएबल के साथ ही प्लस या माइनस होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको 2 मार्कर दिया, उसके बाद मैंने एक और मार्कर दिया, तो अब मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि टोटल कितने मार्कर हुए, तो आप क्या बोलेंगे, मैडम आपके पास 3 मार्कर है। क्लियर। सिमिलरली मैंने आपको अभी 2 पेन दिया, उसके बाद एक और पेन दिया मैंने आपको, मान लीजिए, तो अब कितने पेन हुए, अभी भी 3 पेन हुए। बट इस बार केस अलग है। मैंने आपको अभी 2 मार्कर दिया और फिर मैंने आपको एक पेन दिया। मैं आप पूछ रहे हो बताओ टोटल कितने पेन हुए, तो आप क्या कहेंगे, 3 पेन? नहीं, आप ये कहेंगे कि अभी भी हमारे पास एक ही पेन है और 2 मार्कर है, क्योंकि पेन अलग वर्क करता है, मार्कर का काम अलग है, ये कुछ और चीज से बना है, ये कुछ और है, मतलब लिखने का काम तो दोनों का सेम है, बट ये मार्कर बोर्ड पे वर्क करेगा और ये आपके कॉपी पे वर्क करेगा, दोनों सेम नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही मान लो अगर मैंने आपको दिया 3 पेन दे दिया और एक मार्कर दे दिया, तो अब क्या कहेंगे, 4 मार्कर या 4 पेन? नहीं, आप क्या कहेंगे, 3 ही पेन है और एक ही मार्कर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्या समझा, हमने समझा कि सेम के साथ ही प्लस होगा। जैसे पेन है तो वो पेन के साथ प्लस होगा, मार्कर है तो मार्कर के साथ ही प्लस होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठाना है कि जो सेम वेरिएबल होगा वो सेम के साथ प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की पावर 2 है तो वो x की पावर 2 के साथ ही प्लस होगा। जैसे कि पेन के साथ ही प्लस होगा। हो सकता है वो पेन 3 पेन हो, 4 पेन हो, 5 पेन, अलग अलग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3x की पावर 2 हो सकती है, 4x की पावर 2 हो सकती है, तो ये दोनों प्लस होंगे। जैसे कि 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 पेंसिल। सिमिलरली 3x², 4x², तो क्या हो जाएगा 7x²। आई होप सो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से सेम वेरिएबल सेम के साथ ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ। तो अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस, सेम के साथ ही होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट के पहले आपको प्लस लगाना रहेगा, क्योंकि ये क्यों जरूरी है, आगे जब हम माइनस करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आएगा, मैं उस टाइम पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम समझते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां है आपका 2x, यहां है आपका +3। अब ध्यान देंगे, ब्रैकेट के बाहर
जो भी लिखा होगा, चाहे वो प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो या फिर कोई नंबर कुछ भी लिखा होगा, तो इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के साथ होगा। प्लस 3x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 3x प्लस 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 5। आपको ये रूल मालूम होगा, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। और कब क्या साइन लगता है ये आगे हम कंडीशन में समझेंगे। चलिए इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखो जैसे सेम वेरिएबल सेम के साथ प्लस होगा, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर भी क्या है x, तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 और 2 को मिलाएंगे तो 5x, मतलब 2 पेंसिल 3 पेंसिल, तो टोटल कितने पेंसिल, 5 पेंसिल। सिमिलरली 5 और 3 को प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका कंप्लीट होता है एडिशन। इस तरीके से आप एडिशन करेंगे। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने दिया 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 2। अब देखते हैं क्या होगा। 2x को यहां लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस 4, इस प्लस का मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा, तो यहां आ जाएगा प्लस 3x प्लस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 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 और यहाँ का 2। उसके बाद ध्यान देंगे वेरिएबल्स को। देखो यहाँ जो वेरिएबल है वो x का स्क्वायर है, बट यहाँ जो वेरिएबल है वो x है। तो क्या ये वेरिएबल इस वेरिएबल के इक्वल है? नहीं। मान लेते x स्क्वायर क्या होगा, मान लेते पेंसिल होगा, तो हो सकता है ये पेन हो। दोनों सेम नहीं है तो प्लस नहीं होगा, तो यहां पर क्या आएगा 2x स्क्वायर, मैक्सिमम डिग्री वाले को पहले लिख देते हैं, उसके बाद आएगा प्लस 3x, फिर ये जो कांस्टेंट है वो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम उसको कैसे प्लस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, जो भी मैं एग्जांपल, ये तो मैं खुद से एग्जांपल बना के आपको समझा दे रही हूँ। आप क्या करेंगे, बुक उठाएंगे, बुक में ट्राई दिस के क्वेश्चंस होंगे, उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे कि उसके आंसर आ रहे हैं या फिर नहीं, और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊंगी क्या वो सही है या फिर वो गलत है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, अगर आप उसे बिना समझे बनाने का ट्राई करेंगे तो वो शायद रट जरूर लेंगे, बट वो समझ कभी नहीं आएगा। एक बार अगर आप मैथ्स के मेथड को समझ लेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो कभी भी उसे रटिएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करिएगा। शायद ये मेथड आपको जो होगा ये छोटा लग रहा होगा, अगर किसी को लगे कि यार ब्रैकेट क्यों लिखा है, ये ब्रैकेट ऐसा है कि अगर कुछ सब्ट्रैक्शन में अगर ये मिस्टेक कर गए तो शायद वो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। कई बार ये चीज होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ हर चीज को बेसिक से करो। एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो अपने आप फिर आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। बिना पेन उठाए भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में पेन और पेपर के साथ ही सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिया 4x की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3। ब्रैकेट हमेशा लगाएंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ब्रैकेट लगा लिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 4x स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया। उसके बाद मैंने अभी क्या बताया, ब्रैकेट के जस्ट बाहर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कोई नंबर ही क्यों ना हो, हर किसी का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ होगा। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो हर किसी का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर में माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर उसका मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म के साथ। तो देखो माइनस कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 2x की पावर 2 प्लस माइनस प्लस माइनस यहां आ जाएगा 3। उसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल जो कि सेम होना चाहिए। यहां है वेरिएबल x का पावर 2, यहां पर भी है x के पावर 2, तो देखो यहां आ जाएगा 5x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर, और यहां आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर क्या बचा
+2 यहां आएगा -3। 4 पेंसिल में 2 पेंसिल को अगर मैं माइनस करती हूं तो क्या बचेगा बच्चों? 2x², 2 पेंसिल बचेगा। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने अभी आपको रूल बताया, प्लस 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 होगा इफ वो मल्टीप्लाई में है, माइनस इंटू माइनस करोगे तो भी प्लस ही होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस, माइनस इंटू प्लस होगा तो भी माइनस ही होगा। बट बच्चों ये चीज ध्यान रखना, अगर ये जो साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई में है तो जो साइन यहां आया है वही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2x² मल्टीप्लाई -3x² और यहां पर भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या लिखा है बच्चों? प्लस। तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा अगर वो मल्टीप्लाई में है, या फिर इस तरीके से नीचे डायरेक्ट ब्रैकेट में है, ब्रैकेट है और यहाँ डायरेक्ट टर्म है तो वो क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा वो आपका? डायरेक्ट प्लस ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं दे, चाहे ये साइन अब ब्रैकेट है मतलब कि वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ अगर ब्रैकेट आ गया इसका मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी हुआ तो भी समझ जाना अगर ब्रैकेट है मतलब वहां पर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये जो लिखा है वही ही लगेगा। लेकिन अगर आपका जो टर्म, यही टर्म ऐसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 6, x⁻², x⁻²। जब भी वेरिएबल, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 2 x⁻4 और माइनस प्लस। क्लियर? ये मालूम होना चाहिए आपको, ये वाला रूल, a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। अगर बेस आपका सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो सेम ये चीज हुआ। बट अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो देखिए, -2x² -3x², कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब यहां ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अब ध्यान देंगे, माइनस माइनस क्या लिखा है बच्चों? प्लस। होगा भी क्या? प्लस। 3 + 2 5x²। यहां मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये रूल नहीं लगाएंगे, इनको प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब भी अगर आपका ये रूल लगाओगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है तो आप साइन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? इन दोनों को एक बार देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। जैसे कि 3x बड़ी है या 2x? 3 बड़ी है तो 3 के सामने जो साइन है माइनस का साइन, तो आंसर में भी माइनस लगेगा। जो भी बड़ी वैल्यू के सामने जो भी साइन होगा, क्या? रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस ही करेंगे। बट साइन किसका लगाएंगे? बड़ी वैल्यू के सामने जो साइन है वो आंसर में आएगा। यहां साइन मैटर नहीं कर रहा था, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस ही हो रहा था। बट अगर आपका मल्टीप्लाई नहीं दिया है, सिर्फ माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये सारी चीजें दी गई हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। अगर बड़े वैल्यू के सामने माइनस है तो आप करेंगे तो प्लस, बट साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। क्लियर है? आगे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां देखेंगे 4 और यहाँ पर 2, कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो 4 में 2 माइनस किया हमने, 2 आया। 4 के सामने कुछ नहीं था मतलब माइनस, 4 बड़ी वैल्यू है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा, यहाँ पर है क्या? प्लस ही है। क्लियर? 4 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो आंसर भी किसमें आया है? प्लस में। अब देखेंगे 2 और 3, प्लस माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे? माइनस। 2 और 3 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। बट बड़ी वैल्यू कौन है? 3, तो 3 में हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आया? 1 आया। और बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के सामने माइनस है तो आंसर में भी क्या लगेगा? माइनस। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं और किया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ड्यू टू साइन कन्वेंशन, साइन लगाने के कारण से। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा आपको समझ में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर 2x - 2 और फिर
अच्छा बच्चों, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, सब्ट्रैक्ट दी पॉलिनोमियल्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2x minus 2 and 4x plus 2, या फिर 4x plus 4 दे देते हैं ये, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको गलतियों से सीखना है, हमें आइडिया है कि बच्चे क्या गलती करना है, तो आप अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उस तरीके का दिमाग चलाना होगा कि जो गलतियां बाकी करते हैं वो आप ना करें। क्या करते हैं, डायरेक्ट हमको माइनस करना है, क्योंकि प्लस में क्या आता है, कोई ब्रैकेट, बहुत सारे लोग ब्रैकेट नहीं बताते, तो डायरेक्टली प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, ऐसा है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दो चीज लिखा प्लस लगा दे। बट अगर आप इस चीज को ऐसा ही कर देंगे माइनस, तो एक प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों, आपका देखिए अभी आंसर क्या आएगा, माइनस कर दिए, आंसर ये होगा 2x में 4x, यहाँ पर 2x माइनस 4x, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा +2। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करोगे तो 2x, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, बड़ी वैल्यू के सामने प्लस है तो प्लस। हाँ, सो ये ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्रोच कैसे लेना है ये, और आपको सब्ट्रैक्ट बोला है तो आप माइनस लगाओगे और एक ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट के कोई काम नहीं करेगा, 4x plus 4। अब क्या हो जाएगा 2x minus 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मन में ना ऐसा नहीं साइन लगा के नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस माइनस माइनस। क्यों लिखे माइनस, बड़ी वैल्यू तो 4 है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, और मैंने आपको बताया है अगर मल्टीप्लाई में है तो साइन क्या लगेगा, जो आंसर आएगा वही साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कुछ मैटर नहीं करेगी। यहाँ जाएगा 4। अब ध्यान देंगे, 4 यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 4x माइनस 2 माइनस 4, 4 में 2 माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 2x, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस तो आ गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 को प्लस करोगे तो 6 हुआ प्लस ही, बट साइन ड्यू, यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो हम साइन किसका लगाएंगे, जिसमें बड़ी वैल्यू के सामने, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ क्या आया था और यहाँ क्या आया था, सिर्फ एक माइनस के कारण से गलती हो सकती है, तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 2। अब ध्यान देंगे बच्चों, जब बात किया था मैंने प्लस करने की, माइनस करने की, तो जो मैंने आपको रूल बताया था, वेरिएबल सेम के साथ ही प्लस होगा या माइनस होगा, बट जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की तो वहां पर ये चीज नहीं होगा, आपको जो भी चीज दिया है उसके साथ क्या करना है, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। इसमें ये नहीं देखना है कि यहाँ x की पावर ये है, यहाँ x की पावर ये है तो क्या करना है, यहाँ y है, यहाँ x है तो नहीं, कुछ नहीं, जो भी दिया है सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर्मूला आपने देखा है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है तो एक बार बेस लिखेंगे और इनकी पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे कि m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब मैंने पावर का कॉन्सेप्ट समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो मैंने बोला था x की पावर 5 इंटू x की पावर 1, और यहाँ पर हो गया x, या कुछ नहीं मतलब तो 1 ही होगा, ये x और ये x और ये x मान लेते हैं। कितने x है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो x की पावर क्या हो गई 6, क्लियर। अब ध्यान देंगे, मान लेते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, अब क्या, ध्यान दो, x की पावर 2 मतलब x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स, x की पावर 3 मतलब x कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और ये लोग भी दोनों आपस में मल्टी, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे x की पावर 5। अब देखो शॉर्टकट, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो डायरेक्ट प्लस कर दो, ऐसे भी तो x की पावर 5 ही आ रही है ना,
तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, अगर मान लो ऐसा आ गया x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 2, सो कुछ नहीं करना है, चुपचाप लिख देना है ऐसा, क्योंकि जब दो नंबर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, मैंने आपको एक चीज बोला था, दो चीज अगर दिया है तो डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। एडिशन था तो हमने प्लस लगाया, सबट्रैक्शन था तो हमने माइनस लगाया, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो कई बार ऐसा होता है मल्टीप्लाई की साइन लगी होती है, बट कई बार ऐसा होता है साइन नहीं होता, तो भी हमको समझना है कि अगर दो ब्रैकेट साथ में लिखे हुए हैं इसका मतलब वो कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है। कैसे है, मल्टीप्लाई में है, तो यहां से ये साइन नहीं लगाते, ठीक है। और मैंने एक चीज बोला था बच्चों कि अगर आपका ब्रैकेट के सामने जो भी लिखा है वो सारे चीज इस ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये चीज ध्यान है आपको, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है उसका मल्टीप्लाई अंदर के सारे टर्म्स के साथ होगा। क्लियर? तो चलो देखो, अभी देखो यहां पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर एक और ब्रैकेट है ना, ये तो भाई मैडम ने बताया था ब्रैकेट के बाहर जो भी हो उन सबका मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के बाहर तो ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा। क्लियर? अब एक साथ करने में डिफिकल्टीज आएगी, तो हम कैसे करेंगे इसको, क्या करें मैडम? चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट के सभी टर्म्स के साथ करना है। कैसे? देखो, यहां लिखेंगे 2x, फर्स्ट में था 2x, अब ये ब्रैकेट के लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक। फर्स्ट टर्म लिखा, इसका पूरा ब्रैकेट ऊपर लिख देंगे हम। फिर सेकंड टर्म क्या है, प्लस टू जो बचा वो सारा चीज साइन के साथ लेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट एक बार लिख लो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। समझ आया? देखो हो गया ना, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट के सामने अब क्या लिखा है 2x, तो अब इस 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस 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 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, हो गया। फिर ध्यान दो, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3x स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। अब यहां प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, मतलब प्लस 2 के साथ। क्लियर? चलो कर देंगे, 3 2 6, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 3, ये टर्म सॉल्व हो गया। फिर लगाएंगे प्लस 2 2 4, यहाँ इसके पास x नहीं है पर इसके पास तो है ना, सीधा से चुपचाप सिंपल से लिख दो, प्लस 2 3 6, x का स्क्वायर प्लस 2 2 4x। क्लियर? ठीक। उसके बाद सेम वेरिएबल को सेम के साथ अगर दिख रहा है तो प्लस कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर पावर में क्या 3, किसी और के पावर में है नहीं है, तो हम सिंपल से लिख देंगे 6x की पावर 3। उसके बाद 3 के बाद 2 वाला है, 2 के लिए और कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा क्या लिखेंगे 6x की पावर 2। उसके बाद देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, कर दो एडिशन, 4 प्लस 4 8, ठीक है, और यहाँ आ गया x। तो ये है आपका आंसर इस छोटे से क्वेश्चन का। आई होप समझ तो आ गया होगा, नहीं आया होगा तो रिपीट करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें थोड़ा सा माइनस को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3। हाँ ठीक, क्या बोला मैंने, इन लोगों का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फर्स्ट टर्म और ये पूरा ब्रैकेट क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म 2x, ये ब्रैकेट क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3, सेकेंड टर्म
-2 माइनस साइन ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 3x² प्लस 3। क्लियर, बढ़िया। फिर क्या बोला मैंने, इसका मल्टीप्लाई फिर से इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 3x²। फिर क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा तो क्या लिखेंगे प्लस, कुछ नहीं मतलब क्या है यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस नहीं लगा देना, ठीक है, प्लस 2x का मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ। तो यहाँ पर प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ है -2 का मल्टीप्लाई 3x² के साथ, फिर यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, मतलब +3 के साथ, ठीक। 3 2 6, कुछ नहीं मतलब 1, x³ प्लस 2 3 6, x है तो x। फिर यहां पर क्या था, इनका इसके साथ -2 3 6, x⁻²। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसका नहीं रहने, इसको पहले इसके साथ माइनस कर दे तो 1 अगर नहीं, पहले हम जो जिसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको पहले सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल तो याद होगा ना, ठीक है। उसके बाद 3 2 अगेन, एक सेकेंड, ठीक, ये हो गया ये, अच्छा ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा -3 2 6। क्लियर। उसके बाद बड़ी पावर वाले को सबसे पहले लिख लो, 6x⁻3। उससे छोटी पावर कौन है, 2, क्या है -6x² प्लस 6x और ये -6। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये तो था, आपको एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया। अब आपका काम क्या है, अभी इसको प्रैक्टिस करो खुद से, नोट्स बनाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, फिर से अगेन ट्राई करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बनते जाओगे मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद जो ट्राई दिस के क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों घर पे। नेक्स्ट वीडियो में भी शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ट्राई दिस वीडियो पे पहले, लेकिन खुद से ट्राई करना, मन हुआ तो नेक्स्ट वीडियो ट्राई दिस ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, रही बात डिवीजन की, तो पहले बच्चों ये था हमारा बेसिक, ये जब एक बार समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे तो डिवीजन भी समझ आ जाएगा। डिवीजन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसे बताने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले इसको बहुत अच्छे से क्लियर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन का। क्लियर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।